तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एनिमे सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे। तो आज जिस सीरीज को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक क्लोवर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। तो हमारी सीरीज की पहले एपिसोड की शुरुआत होती है एक चर्च से, जिसके बाहर दो बच्चों को किसी ने छोड़ दिया होता है, जिनको उस चर्च का फादर उठा के अंदर ले जाता है। तो उसके बाद हमें वहाँ पर दिखा जाता है उन दोनों बच्चों के नाम, जिसमें से एक का नाम होता है यूनो और एक का नाम होता है आस्था। जिसके बाद उस सीरीज़ का सीन चेंज होता है, जहाँ हमको 15 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ आस्था और यूनो बड़े हो चुके हैं। उसके बाद वो सीन चेंज होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है आस्था को, जो कि सिस्टर लिली को प्रपोज करता है कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन वहाँ पर जो सिस्टर लिली होती है वो उससे उस चीज़ के लिए इनकार करती है, क्योंकि वो एक चर्च की सिस्टर है। लेकिन आस्था फिर भी नहीं मानता और उसे वो फोर्स करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले, जिसको रोकने के लिए सिस्टर लिली अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद आस्था का कुछ ऐसा हाल होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यूनो आ जाता है और वो सिस्टर लिली की हेल्प करता है आस्था से पीछे छुड़ाने के लिए, जिससे आस्था को जेलस फील होती है और वो यूनो को चैलेंज करता है एक फ़ाइट के लिए, जिसका वहाँ पर मौजूद जो चर्च के बच्चे होते हैं वो उसका मजाक लेते हैं। जहाँ हमें बताया जाता है कि जो आस्था है उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होती है और वो उसे फ़नी बोलते हैं, जिसकी वजह से आस्था का मूड ऑफ हो जाता है। जिसको सिस्टर लिली हौसला देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, और कहती हैं कि अगर तुम्हें जो आने वाली ग्रीमोर सेरेमनी में ग्रीमोर मिलती है तो उसकी हेल्प से तुम मैजिक कर सकोगे। जिसके बाद आस्था खड़े होकर कहता है कि ग्रीमोर सेरेमनी के बाद जब मुझे ग्रीमोर मिल जाएगी उसके बाद मैं अपने विज़ार्ड किंग बनने के सपने को पूरा करूंगा और सिस्टर लिली को मैरिज के लिए प्रपोज करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को जो कि ग्रीमोर टावर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वहीं ग्रीमोर सेरेमनी होने वाली थी जब सबको अपनी अपनी ग्रीमोर मिलनी थी। उसके बाद हमें ग्रीमोर टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वहीं मौजूद दो बंदे आस्था और यूनो को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इन जैसे कॉमनर को भी इस सेरेमनी में आने का किसने हक दे दिया। और वो कहते हैं कि जो ये सेरेमनी है वो सिर्फ रॉयल्टीज़ के लिए है। उसके बाद हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि उस सेरेमनी का ऑर्गेनाइज़र होता है और उस टावर का वो मास्टर होता है, और वह बताता है कि आज तक इस एरिया का व्यक्ति विज़ार्ड किंग नहीं बना है, और वह उन्हें यह भी बताता है कि जो भी ग्रीमोर हैं वो अपना ओनर खुद सेलेक्ट करती हैं। इसी के साथ सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद सारी ग्रीमोर अपने अपने ओनर को चुनने लगती है। हाँ, कईयों को छोटी, कईयों को मोटी और कईयों को लंबी ग्रीमोर मिलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आस्था को कोई भी ग्रीमोर नहीं मिलती और वह टावर मास्टर को पूछता है कि क्या उसकी ग्रीमोर लेट आने वाली है। और उसी का जवाब देते हुए टावर का मास्टर उसे कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम अब ट्राई करना, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक येलोइश लाइट चमकती है जो कि यूनो की ग्रीमोर से निकल रही होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं। तभी टावर मास्टर सबको बताता है कि ये ग्रीमोर पहले विज़ार्ड किंग के पास थी, अब यूनो के पास है। जिसके बाद सभी यूनो को चेयर अप करने लगते हैं और तब यूनो सबको कहता है कि मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा, जिसे सुनकर आस्था बोलता है कि तुम मत भूलो कि मैं तुम्हारा पहला राइवल हूँ टू बिकम ए विज़ार्ड किंग, कि मैं भी एक दिन विज़ार्ड किंग तुम्हें बन के ही दिखाऊंगा। जिसको यूनो कहता है कि अब तुम्हारा मेरे से कोई भी मैच नहीं है। अभी हमें एक मिस्टीरियस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें आस्था को दिखाया जाता है जो कि निराश होकर एक पेड़ पे बैठा होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और ठान लेता है कि वो अगले साल पक्का ग्रीमोर लेके ही रहेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वही दो व्यक्तियों को जो कि ग्रीमोर टावर में आस्था और यूनो को बुरा भला कह रहे थे, और वह जेलस कर रहे थे कि जो यूनो है उसे कैसे 4 लीफ ग्रीमोर मिल सकती है। और वह कहते हैं कि ये जो ग्रीमोर है ये सिर्फ रॉयल्टी को ही मिलनी चाहिए, ना कि इन जैसे कॉमनर को।
तभी यूनो वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसे देख के वो दोनों व्यक्ति उस पर अपने ग्रीमोर के स्पेल्स के इस्तेमाल से उस पर हमला करते हैं, जिसे यूनो बहुत ही आसानी से विदाउट अपनी ग्रीमोर को यूज़ किए ही बच जाता है। तभी वो पहला बंदा अपने दूसरे बंदे को कहता है कि तुम भी अब इस पे अपने ग्रीमोर की हेल्प से हमला करो। लेकिन तभी ही चेन स्पेल्स का इस्तेमाल होता है और उन दोनों व्यक्तियों को वो चेन्स बांध देती हैं, जो कि किसी के चेन मैजिक के द्वारा हुआ था। और तभी ही हमें दिखाई देता है कि ये चेन स्पेल और किसी का नहीं, वही उसी मिस्टीरियस आदमी का था जो कि यूनो और आस्था को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वो व्यक्ति वो अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके यूनो को भी अपने चेन्स में बांध देता है और उससे उसकी ग्रीमोर छीन लेता है। यूनो उसे कहता है कि तुम विदाउट इसके ओनर के इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो व्यक्ति उसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं विदाउट इसके ओनर के इस बुक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो ये ग्रीमोर मेरी हो जाएगी और मैं इसे विदाउट तुम्हारे यूज़ किए ही मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँगा। लेकिन तभी ही वहाँ पर आस्था की एंट्री हो जाती है और वो सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी आस्था उठकर उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम कौन हो और ये ग्रीमोर तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो यूनो की ग्रीमोर है। और आस्था उस व्यक्ति को कहता है कि वो उसके ग्रीमोर उसे लुटा दे, लेकिन वो व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। यूनो आस्था को कहता भी है कि वो वहाँ से भाग जाए और उसे वो अकेला छोड़ दे, लेकिन आस्था उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद वो व्यक्ति आस्था पर अपने चेन स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे डॉज करने के लिए आस्था अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करता भी है, लेकिन वह नहीं बच पाता और वह घायल हो जाता है। उसके बाद वह व्यक्ति आस्था को बोलता है कि मैंने अपनी चेन के इस्तेमाल से तुम्हारे अंदर पता करा है कि तुम्हारे अंदर सिंगल ड्रॉप ऑफ मैजिक भी नहीं है, जो कि इस दुनिया में होना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। विदाउट मैजिक इस दुनिया में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। ये सब सुनकर आस्था का मनोबल टूट जाता है, जिसके बाद वह सोचने ही वाला होता है कि वह गिव अप कर दे। लेकिन तभी ही यूनो उसे कहता है कि मुझे पता है कि विज़र्ड किंग तुम नहीं बन सकते, क्योंकि जो विज़र्ड किंग बनने वाला है वो मैं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपना राइवल मानता हूँ और तुम लूज़र नहीं हो, इसलिए खड़े हो जाओ। ये सब सुनकर आस्था फिर से मोटिवेटेड हो जाता है और वह फिर से खड़े होने लगता है। तभी वहाँ चारों तरफ रेडिश कलर की लाइट चारों तरफ फैल जाती है और तभी वहाँ आस्था के सामने एक ग्रिमोर निकल के आती है, जो कि रेडिश कलर की होती है। तो इसी के साथ हमारा ब्लैक क्लोवर का पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, sayonara।